हे गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम। हे महामुनि, आपका कल्याण हो राजन। हे हे जनकराज जी, कहिए महाराज दशरथ जी। हमारा बड़ा अहोभाग्य रहा कि हम आज आपके संबंधी हुए। जी, ये तो हमारा भी सौभाग्य है। हमें यहाँ बड़ा ही मान सम्मान मिला है, हम बड़े प्रसन्न हैं। लोग एक एक लक्ष्मी देते हैं, आपने हमें 4 लक्ष्मी देकर अयोध्या की राजश्री को बढ़ाया है। हे जनक जी, हाँ कहिए। आप अपनी पुत्रियों के लिए किंचित मात्र भी चिंता मत करिएगा। मैं यहाँ से आप हमारे वहाँ होने वाली एक महारानियों को लेके जा रहा हूँ। उनको उतना ही मान सम्मान दिया जाएगा जैसे एक अयोध्या की महारानी को दिया जाता है। और अब आप हमें जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, हमें हमारे राज्य का कार्यभार भी देखना है। हे महाराज दशरथ जी, अभी तो हमारा जी नहीं भरा है, फिर भी आप मना नहीं मान रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी बार बार कह रहे हैं कि राजा जी को, दशरथ जी को विदा कीजिए। तो ठीक है, ये पुत्री सीता आपकी बेटी है, इसका ध्यान रखना सभी प्रकार चारों पुत्रों का। ठीक है महामुनि विश्वामित्र जी। हे गुरुदेव, महाराज दशरथ जी जैसे संबंधी को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अब ठीक है जनक जी। गोद पालकी सीता जी की खड़ी है, घोड़े सैनिक ये सभी आपके साथ जा रहे हैं। किसी प्रकार की रास्ते में कोई समस्या या दिक्कत नहीं आएगी। जाइए। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसर। हे पुत्री, हे सीता, हे बेटी, पिता के लिए बेटे का क्या सुख होता है, क्या दुख होता है, ये माता पिता के अलावा कोई नहीं जानता है। इन हाथों से मैंने छोटी थी तब से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आज इन्हीं हाथों से मैं मेरी सीता को विदा कर रहा हूँ। ये बेटी, सास ससुर की सेवा करना, पति का स्वरूप देख के उनकी आज्ञा का पालन करना, और जनक राय को कभी कोई हाथ मता नहीं देना बेटा। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं केझ कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजो से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूल की तरह। नाजो से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया था तुझको
बाहों ने मेरी झोलों की तरह मेरे बाग किए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। होठों पे खुशी के धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी इसकी ज्योति ना हो फीकी, कभी इसकी ना ज्योति हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखे संसार मिले। मिलेगी कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में बैठी सीता, सीता कहाँ जा रही है मेरी घड़ी? तू सदा मेरे बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी सीता, सीता निरंतर हाय सीता मेरी लाडली, वो भी मुझे चक्रवर्ती छोड़ के सम्राट, कहाँ जा रही है तू? तुझे रानी कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरे लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको बेटा संसार ये रथ खड़ा है, अब इसमें मेरे हाथों से बिठा रहा हूँ। तुझको सुखी संसार मिले, जा तुझको सुखी हेलो हाँ साहब, ये 100 रुपए गणेश जी बिस्लिया, ये 20 रुपए महावीर घनश्याम। हाँ साहब, ये 100 रुपए बिल्ला पार्टी जालरा मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, इसी दृश्य पर खुश होकर ये 10 रुपए दिनेश शौकीन, 10 रुपए शैतान सुमन, 10 रुपए विशाल मुकेश रेगर मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो अच्छा, ये 10 रुपए विश्वास प्लस वॉशिंग पाउडर की ओर से। अच्छा, ये 20 रुपए राधे कृष्णा फैशन पॉइंट रामलीला मैदान के सामने रोपा रोपा रोपा। अच्छा, ये 10 रुपए धरनी दल लाइट डेकोरेशन डांस फ्लोर रामलीला मैदान के सामने रोपा रोपा रोपा, ओनर राहुल दाकड़े। अच्छा, ये 20 रुपए कविता रोशनी चंता सासी की ओर से।
हाँ सा ये 101 रुपए शिव गो रक्षक कमांडर फोर्स एवं बजरंग दल रोपा खंड के अध्यक्ष एवं आने वाले सरपंच पद प्रत्याशी राजकुमार जी जैन राजू जी भाई साहब की ओर से मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हो मेरे सरकारी आए हैं, मेरे सरकारी आए हैं, मेरे सरकारी आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए। हेलो हेलो। लगे कुटिया भी महलों सी, लगे कुटिया भी महलों सी, मेरे रघुनाथ आए हैं। रघुनाथ मेरे रघुनाथ आए, मेरे रघु सरकारी आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, मुझको मिला सुकून इनके करीब आने में। मुद्दत से प्यारी अखियों को मिला आज वो सागर, भटका था जिसको पाने के खातिर जमाने में। लगे कुटिया भी महलों से, लगे कुटिया भी महलों सी, मेरे भगवान आए। हे राजन, हाँ हाँ माँ मुनि जी। अब मुझे भी आश्रम को छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, वापिस आश्रम को संभालना है। अब मुझे भी विदा कीजिए। हे माँ मुनि, आपको विदा करना बड़ा ही कठिन है। आज आपकी कृपा से रघुकुल की कीर्ति 4 गुना हुई है। हम तो समझे आप अयोध्या छोड़कर नहीं जाओगे। अगर हमसे कुछ गलती भी हो गई हो तो आप अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, लेकिन अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। हे मुनि। हे राजन, ये क्या बोल रहे हैं? हे आपसे मुनि, कोई गलती नहीं हुई है। मुझे बहुत दिन हो गए हैं आश्रम को छोड़े हुए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वापस आश्रम में जाकर प्रभु के भजन कीर्तन करने हैं और आश्रम को संभालना है। शिष्य इंतजार कर रहे होंगे, हे इसलिए मुनि, कह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि आप मुझे मेरे पुत्रों और परिवार के बीच में रहकर यही सेवा करने का मौका दीजिए। हमारा मन नहीं होता आपसे विदा होने का। हाँ हाँ राजन, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन विदा तो करना ही होगा, क्योंकि मैं वापिस कभी कभी आपको दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी मुझे आप विदा कीजिए। और हे राजन, हाँ हाँ माँ मुनि जी। जिस समय मैं आपसे राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आया था, उस समय मैंने आपसे कहा था कि जब मैं राम लक्ष्मण को संभला कर जाऊंगा तो मैं ब्याज सहित लौटा कर जाऊंगा। हे राजन, मैं आपको ब्याज सहित लौटा कर जा रहा हूँ। अब आप मुझे विदा कीजिए, मना मत कीजिए। ये हमारा सौभाग्य है, आपका आशीर्वाद है माँ मुनि। ठीक है माँ मुनि जी, अगर आप नहीं मानते हो
तो चाहिए। हे आर्य सुमन जी, हाँ हाँ आप महामुनि विश्वामित्र जी को इनके आश्रम तक छुड़ाने की व्यवस्था कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। हे महामुनि जी, आप भी आते रहिए और समय समय पर आशीर्वाद देता रहिए। हाँ हाँ राजन, आप चिंता कीजिए। हे बेटे राम लक्ष्मण, अब मैं अपने आश्रम को चलता हूँ। आप महाराज दशरथ जी के यहाँ रहकर आप धन्य हैं और अपना कर्तव्य निभाना, यही मेरा आशीर्वाद है। हे महामुनि, यदि आप थोड़े दिनों तक अयोध्या जी में रुकते और अपने श्री चरणों की सेवा का अवसर हमें प्रदान करते तो आपकी बड़ी कृपा होती। आज आपके यूं जाने से हम तो अपने आप को जैसे अनाथ समझ रहे हैं। हमारा हृदय तो आपके श्री चरणों के साथ चलने के लिए व्याकुल हो रहा है। हे बेटे राम, आपके मुंह की कहिए बात मैं महामुनि। समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे वापस अपने आश्रम को संभालना है। मैं अयोध्या कभी भी आ जाऊंगा और आपको दर्शन दे दूंगा, लेकिन इस समय आप मुझे विदा कीजिए। मैं अपने आश्रम को जाना चाहता हूँ और आश्रम को संभालूंगा, देखूंगा। इसलिए आप मन में कोई चिंता ना कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। हे महामुनि, आपके श्री चरणों की रज जो हमारे मस्तक पर है, उससे हमारा सौभाग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अब हमें न जाने आपके श्रीमुख के और श्री चरणों के दर्शन कब प्राप्त होंगे। आप कृपा करके अयोध्या जी हमें दर्शन देने के लिए आते रहना, और ये अयोध्या आपकी है, इस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रणाम मुनिराज। ठीक है राम, सौभाग्यवती हो, आयुष्मान हो। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। गुरु बिन घोर अंधेर।